नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट एग्ज़ाम को लेकर। एलटी गेट एग्ज़ाम के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी गेट के एग्ज़ाम के अलावा हम बात करेंगे एलटी गेट एग्ज़ाम की जो आपकी परीक्षा होने वाली है 21 तारीख को दिसंबर में, और 17 से लेकर के 25 जनवरी के बीच में होने वाली परीक्षाओं को लेकर परीक्षा पैटर्न में बदलाव के बारे में ऑफिशियल नोटिस के साथ साथ हम बात करने वाले हैं। भ्रम में ना रहे अभ्यर्थियों को लेकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। तो जिन लोगों की परीक्षा अभी होने वाली है, यानी कि जिन छात्रों की परीक्षा 21 दिसंबर को होने वाली है, किसी की परीक्षा 17 तारीख को होने वाली है, किसी की 18 को, किसी की 24 तो किसी की 25 को। अब इन तारीखों पर होने वाली परीक्षा को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है, और ये जानकारी है आप सभी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव को लेकर। तो इस पर तो मैं आपको डिटेल में जानकारी दे ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों का एग्ज़ाम 17 तारीख को या जो भी 17 से लेकर तारीख आप सभी की है उसको होने वाला है, उसके लिए एक छोटी सी जानकारी और है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी गेट के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। ये क्रैश कोर्स सिर्फ जीके जीएस के लिए है। खास क्या है इसमें, क्योंकि आपको कोर्स तो कहीं से भी मिल रहे होंगे, इसमें खासियत क्या है जो आपको परचेज़ करना चाहिए, लेना चाहिए। असल में वैसे इसका प्राइस 399 है, लेकिन वर्तमान में आपको सिर्फ 199 में मिलेगा। कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसमें एक नई चीज़ और हमने ऐड की है, वो है आप सभी के लिए 25 न्यू प्रैक्टिस सेट, यानी कि 40,000 के समथिंग आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिए जाते हैं। 6 मंथ का आपको करंट अफेयर देखने के लिए मिलता है। 25 नए प्रैक्टिस सेट आप सभी के दिए जाते हैं, जो कि आपके नए एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हैं जो अभी आपका हुआ है। प्लस डेली क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलती है, और इसके अलावा 4000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड की स्पेलिंग गलत है, लेकिन ऐसा मत सोचना, ये हमारे टाइपिस्ट हैं जो बहुत महान है, उनकी तरफ से ऐसा हो गया है, वो मैं सही करा दूंगा। ठीक है, ये कोर्स आप सभी को ओनली हिंदी में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आज ही परचेज़ कर लें, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है, 50% ऑफ मिल रहा है, इसलिए आप सभी इसको आज ही परचेज़ कर सकते हैं। करना क्या है, 7986240141 पे हमें व्हाट्सएप करें, और उसके बाद इस कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि जिनका एग्ज़ाम 21 तारीख को है उनके पास भी अभी 10 दिन का समय है, और अगर वो 10 दिन में इसको कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। बाकियों के लिए ये है कि जिनका एग्ज़ाम बाद में होने वाला है उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी अभी समय बचा हुआ है। क्योंकि 17, 18, 24, 25 एक एक महीने का समय है, इससे ज़्यादा का समय है, तकरीबन 1.5 महीने का। चलिए बात कर लेते हैं अपने मेन मुद्दे को लेकर। हमारा मुद्दा था एग्ज़ाम एलटी गेट एग्ज़ाम में बदलाव को लेकर 21, 17 और 25 तक होने वाली परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव के बारे में। हाल ही में आपने देखा था 6 और 7 को परीक्षा देखने के लिए मिली है, और 6-7 को हुई परीक्षा के बाद से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली, चाहे वो हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चला हो, एग्ज़ाम किस तरीके से आ रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और इसके अलावा किस तरीके का करंट अफेयर आ रहा है। क्योंकि बहुत लोगों को इस बात के बारे में चिंता होती थी कि सर करंट अफेयर 6 महीने का आएगा या इससे ज़्यादा का भी आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने एग्ज़ाम के विश्लेषण के आधार पर चीज़ों को समझ लिया होगा, और उम्मीद है कि आप सभी इस बात को समझ रहे होंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे तो फिर आपके लिए दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि फिर आप सभी को ये समझना होगा कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो पा रही है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। अब एक बात मैं आप सभी को और बता देता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव को लेकर इस बात में कोई संशय नहीं है कि जो आपकी 6 तारीख को परीक्षा हुई थी, 7 तारीख को परीक्षा हुई थी, सेम एज इट इज़ आप सभी को 21 तारीख को पेपर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो 21 तारीख की परीक्षा होगी उसके बाद में उसी पैटर्न पर ये नहीं होगा कि आपकी 17 तारीख में परीक्षा हो जाए, 18 तारीख के अंदर भी नहीं होगा। कैसे? आपने देखा होगा जब आपकी 17 तारीख को परीक्षा आयोजित होती है ना, 6 तारीख की परीक्षा, तो 6 तारीख का जो जीके जीएस था वो सिंपल था, लेकिन 7 तारीख का जीके जीएस थोड़ा सा हार्ड गया ना।
क्यों गया, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि आयोग को भी इस बात के बारे में पता था कि हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर हम एक ही तरीके के या एक ही लाइन में क्वेश्चन को डालते रहेंगे तो आने वाले छात्रों के लिए तो आसान हो ही जाएगा। इसीलिए तो आप सभी को कहीं ना कहीं कोर्स पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज़ तो फिर आपके उसी आधार पर कोर्सेज होते रहेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन है वो आते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर भ्रम में है कि भाई हमने अब पहले के क्वेश्चंस देख लिए और जो हमने जो पैटर्न है उसको फॉलो कर लिया है, तो पैटर्न को आप समझ सकते हो, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल को नहीं समझे कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आप सभी का आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अब आप सभी के लिए परीक्षा को लेकर जो प्रोसेस है उसमें बदलाव देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा के बारे में जो आप सभी का डिफ़िकल्टी लेवल है उसको बढ़ाया जाएगा। क्यों बढ़ाया जाएगा? इसलिए जिससे कि जो आने वाले समय में अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं उन सभी के लिए उनके लिए बिल्कुल ही आसान ना हो जाए। यानी कि मान लो जिनकी परीक्षा 17 तारीख को होने वाली है, 21 तारीख को होने वाली है, तो उनके लिए डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज़ किया जा रहा है जिससे कि बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस ना हो जाएं। क्योंकि होता क्या है, मान लो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए आ गया जीडीपी को लेकर, तो छात्र क्या करेंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो जीडीपी के बारे में रट लेंगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आप सभी का आ गया उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में, तो अभ्यर्थी क्या कहेंगे, बजट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। लेकिन अगला जो क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वो बजट से संबंधित तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि भाई किसानों के लिए बजट कितना पेश किया गया था इस बार सरकार के माध्यम से। अब हो गया ना डिफ़िकल्ट। अब इसके लिए आप सभी को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या पैटर्न बदलेगा? पैटर्न आप सभी का बदलेगा, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज़ होगा। ये आपने 6 तारीख का और 7 तारीख का पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा। इसीलिए मैंने आप सभी को पहले बताया था कि आपको गलतियां नहीं करनी है, आपको अपनी प्रिपरेशन उसी लेवल की करनी है जो आप सभी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और इसके लिए आप सभी को बेसिक के साथ साथ जो आपका इम्प्रूव है वो आपको करने की आवश्यकता है। और उसके लिए आपके पास ऐसा कोई कोर्स होना चाहिए जिसमें आपको ये सारा का सारा कवर करके दिया जाए। और वो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि हमने इसमें सब कुछ कवर करके रखा हुआ है। आप अगर ये 40,000 वन लाइनर पढ़ लेते हैं तो आपका जो काम है वो आधे से ज़्यादा हो ही जाएगा। करंट अफेयर तो हम आपको दे ही रहे हैं, प्लस आपको नए प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं, डेली क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो तो और भी ज़्यादा आप सभी के एग्ज़ाम को इम्प्रूव कर देंगे। तो अगर अभी भी आपकी जीके जीएस की प्रिपरेशन अधूरी है तो देर किस बात की, 7986240141 पे व्हाट्सएप करें। आज ही इस कोर्स को परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। याद रखें, एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव है और बदलाव यही है कि आप सभी का जो क्वेश्चंस का लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल है, उसको बढ़ाया जा रहा है और बदला जा रहा है। क्यों? जिससे कि आने वाले समय में जो अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल ही आसान ना हो जाए, इसलिए।